Hello students, I am Ruchira Mukherjee. Today we will study about some important non-metals: hydrogen, oxygen and nitrogen. So students, have you noticed that hydrogen, oxygen and nitrogen, is there any similarities in these names? You see that hydrogen, oxygen and nitrogen, all of them end in gen, gen. The suffix gen. Actually the suffix gen, gen, is derived from the Greek word genis, which means one which produce. ग्रीक में GENES जीन्स का मतलब होता है वो जो कुछ प्रोड्यूस कर सके, जो प्रोड्यूस करता है. सो स्टूडेंट सी, हाइड्रोजन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रो विच मीन्स वाटर एंड जेन मीन्स जेन. ऐसी गैस जो वाटर को प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि जेन का मतलब होता है one which produces, and thus the word hydrogen means one which forms or produces water. So hydrogen का मतलब हुआ कि वाटर को बनाने वाली, वाटर को प्रोड्यूस करने वाली. हाइड्रो मीन्स वाटर and gene means produce. When oxygen was discovered, it was believed that this element was needed to form acids. जब ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई तो साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि किसी भी एसिड को बनाने के लिए, ऑक्सी मीन्स एसिड, ऑक्सी मीन्स एसिड, सो किसी भी एसिड को बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है. सो एसिड मीन्स ऑक्सी और जिन मीन्स प्रोड्यूस, मतलब एसिड को प्रोड्यूस करने वाली, और इस तरह से ऑक्सीजन नाम दिया गया. And you know there nearly 70% of the earth surface is water, और वाटर किससे मिलकर के बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. सो द एयर अराउंड अस इज अबाउट 78% नाइट्रोजन and 21% oxygen, and this is the reason why these three are also known as elements of air and water. Elements of air and water, क्योंकि आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन होती है एयर में और 28% ऑक्सीजन होती है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बनता है. इसीलिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को एलिमेंट्स ऑफ एयर एंड वाटर कहा जाता है. एलिमेंट्स ऑफ एयर एंड वाटर कहा जाता है. Along with oxygen, these three non-metals form many compounds such as proteins that are vital and fundamental of life. ऑक्सीजन के साथ साथ ये तीनों मेटल्स जो है वो अदर कंपाउंड्स बनाते हैं, और प्रोटीन बनाने में भी नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और फंडामेंटल जो है लाइफ का वो प्रोटीन ही है. बॉडी बिल्डिंग ही प्रोटीन से होती है. क्यों? किसी भी लिविंग बीइंग को वाइटल रखने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. नाउ स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू अबाउट हाइड्रोजन. Hydrogen, a gaseous non-metal. Usually we say that an element has been discovered only when it has been isolated in pure form, and its physical and chemical properties have been studied. So students, in 1671, the British scientist observed that
A highly inflammable gas is produced in the reaction between iron and hydrochloric acid. So students, in 1671 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने ये देखा कि अगर आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाई जाए तो एक गैस इवॉल्व होती है, और वो गैस हाईली इनफ्लेमेबल गैस है. इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, खुद जलने वाली. बट he did not study it systematically or identify it as a new element. But उन ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इस गैस की कोई साइंटिफिकली सिस्टमेटिक स्टडी भी नहीं की, और ये भी नहीं बताया कि ये जो गैस है वो एक न्यू एलिमेंट है. मतलब हाइड्रोजन को एलिमेंट के रूप में उस ब्रिटिश साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया. Other scientists also saw many metals are soluble in acids, producing an inflammable gas. But it was Cavendish who in 1776 proved that this gas was different from other gases, and therefore he credited with the discovery of hydrogen. Other scientists ने भी ये देखा था कि अगर कुछ मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शन की जाए या मेटल्स को एसिड में डिसॉल्व किया जाए तो एक इनफ्लेमेबल गैस बनती है. लेकिन साइंटिस्ट कैवेंडिश ने 1776 में पहली बार बताया कि ये जो गैस है ये अदर गैसेस से डिफरेंट है, और इसीलिए डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन का श्रेय कैवेंडिश को दिया जाता है. सो हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन? हेनरी कैवेंडिश नाम था उनका. हेनरी कैवेंडिश डिस्कवर्ड हाइड्रोजन. ही ऑल्सो प्रोड्यूस्ड वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कैवेंडिश ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराकर वाटर भी बना करके दिखाया था. He also produced water from hydrogen and oxygen, and on the basis of this reaction, Lavoisier named the new gas hydrogen. और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को की रिएक्शन करा करके कैवेंडिश ने वाटर बनाया, और उनकी इस रिएक्शन के आधार पर लेवोइशियर नाम के साइंटिस्ट ने इस गैस को हाइड्रोजन गैस नाम दिया. हाइड्रोजन की डिस्कवरी की कैवेंडिश ने, और हाइड्रोजन गैस का नाम रखा लेवोइशियर नाम के साइंटिस्ट ने. एंड यू नो दैट 93% ऑफ द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन. पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, उसमें 93% ऑफ हाइड्रोजन गैस है. पर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट अराउंड अस इन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. हाइड्रोजन गैस हमेशा डाइएटॉमिक फॉर्म में ही मिलती है. हाइड्रोजन का एटम कभी भी अकेले नहीं रह पाता, इसीलिए 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जुड़ करके डाई एटम बनाते हैं, और इस तरह से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है. ऑन द अर्थ वी रेयरली फाउंड प्योर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, एंड इट इज यूजुअली फाउंड एज अ कंपाउंड. हाइड्रोजन गैस प्योर फॉर्म में अर्थ पर नहीं मिलती, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं मिलती, ये हमेशा कंपाउंड फॉर्म में ही मिलती है. और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होती है. सो हाइड्रोजन गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है कि हाइड्रोजन गैस कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, उसमें कोई गंध नहीं होती, एंड टेस्टलेस, ना उसका कोई स्वाद भी नहीं होता, और इट इज एक्सट्रीमली इनफ्लेमेबल, और बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है. सो स्टूडेंट्स, here
in your book something is written about Henry Cavendish. So Henry Cavendish was British physicist and chemist. His life period is 1731 to 1810. He obtained hydrogen by the reaction between hydrochloric acid and different metals like tin, zinc and iron. So हेनरी कैवेंडिश ने कई सारे मेटल जैसे कि टीन, जिंक और आयरन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करके दिखाया। इसका मतलब हुआ कि जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं वो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। He characterized the properties of this gas and found that hydrogen gas was extremely light and had the lowest density among the known elements. कैवेंडिश ने बताया कि हाइड्रोजन गैस एक्सट्रीमली लाइट है, बहुत हल्की है और जितने भी एलिमेंट्स नोन में है, जितने भी एलिमेंट्स अभी तक के हमें पता चले हैं उनमें उन सब में सबसे ज़्यादा लोएस्ट डेंसिटी हाइड्रोजन की ही होती है। आफ्टर स्टडिंग द गैस ही नेम्ड इट फ्लेमेबल एयर। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की स्टडी करने के बाद हाइड्रोजन गैस को फ्लेमेबल एयर नाम दिया, फ्लेमेबल एयर नाम दिया। Along with the discovery of hydrogen, he studied atmospheric composition, properties of different gases, determined the composition of water, and measured the density of earth based on different experiments. Cavendish is famous for rigor and accuracy in its experiments. So Cavendish बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स को करते रहे। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू अबाउट लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को लैब में कैसे बनाया जा सकता है। सो लुक एट द डायग्राम स्टूडेंट्स। दिस इज you have to arrange the apparatus as shown in diagram if you want to prepare hydrogen gas in laboratory. So what you have to do, लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ग्रैन्युलेटेड जिंक, मतलब जिंक के टुकड़े लिए जाते हैं। क्या लिया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक। एंड you have to take some granulated zinc in a wolf bottle. ये जो डायग्राम में आपको बॉटल दिखाई दे रही है डबल माउथड है, इसके 2 माउथ होते हैं, 2 ओपनिंग्स होती है। इस बॉटल को उल्फ बॉटल कहा जाता है। सो टेक सम ग्रैन्युलेटेड जिंक इन उल्फ बॉटल, देन प्लेस अ थिजल funnel. This is thizzle funnel. This is thizzle funnel. You have to place this thizzle funnel from one opening and a bent glass tube on the other opening of the bottle. और इस तरह से एक बैंड ट्यूब, दिस इज द बैंड ट्यूब, एक ओपनिंग से थिजल फनल डालेंगे और एक ओपनिंग से बेंट मुड़ी हुई ग्लास ट्यूब डालेंगे। देन अटैच अ रबर ट्यूब to the other end of the glass tube and place the tube in filled water trough. अब इस बेंट ग्लास ट्यूब के साथ एक रबर की नली जोड़ दी जाती है और उस नली को लेकर के जाया जाता है ग्लास ट्रफ में। दिस इज ग्लास ट्रफ, इसमें वाटर भरा हुआ होता है और उसको एक टब, ये जो टब है ये फिल्ड विथ वाटर है और जब थिजल फनल से उल्फ बॉटल में जब
एसिड डाला जाता है और इस थीजल फनल को लगाने से पहले ही उल्फ बॉटल में जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए जाते हैं और थीजल फनल से जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया जाता है। रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और इस तरीके से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना शुरू हो जाती है। इन योर बुक दिस रिएक्शन इज रॉन्ग, दिस रिएक्शन गिवन इज रॉन्ग। Zn प्लस HCl क्या बनेगा? ZnCl2 बनेगा। ZnCl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सो रिएक्शन स्टार्ट होती है और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से हाइड्रोजन गैस को जमा कर लिया जाता है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट chemical properties of hydrogen gas. Hydrogen atoms has one electron present in its K shell. हाइड्रोजन गैस के K शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन सिमिलर टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H ion, hydrogen ion. It is also possible for hydrogen to gain an electron and form negatively charged H ion, hydride ion, and in this respect it is similar to the elements of hydrogen group. Thus hydrogen can be placed either in group 1 or group 17 in the periodic table. Since in the modern periodic table elements have been placed in increasing order of their atomic number, therefore hydrogen is placed in फर्स्ट पोजीशन। आपको पता है कि पेरियोडिक टेबल में जो है एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया है, इसीलिए हाइड्रोजन को 17 ग्रुप में न रख करके ग्रुप 1 में रखा जाता है। नाउ रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ metals, the electronegativity of hydrogen as compared to hydrogen, so hydrogen reacts with metals to give the corresponding hydride. Reaction with metals. So student, when sodium is reacted with hydrogen gas, NaH is formed. This is sodium hydride. This is sodium hydride. NaH is sodium hydride. And when it reacts with magnesium, magnesium Mg plus H2, MgH2, magnesium hydride is formed. So अगर सोडियम और मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई जाएगी तो उनके करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स बनेंगे। सोडियम के साथ सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम हाइड्राइड। रिएक्शन विथ हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर हेलोजेंस। सो हेलोजेंस, हेलाइड्स आर ऑब्टेन्ड। अगर हाइड्रोजन गैस की हेलोजेंस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हेलाइड्स बनेंगे, जैसे कि H2 जो कि एक गैस है, वो X2 एक गैस है, उसके साथ अगर मिलाएंगे, अब X क्या हो सकता है? ये X जो है ये एक वेरिएबल है, X की जगह मतलब X हेलोजन के लिए यूज किया गया है। अब हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। सो हम H2 प्लस X की जगह फ्लोरीन रख सकते हैं, क्लोरीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं, आयोडीन रख सकते हैं, और इस तरह से रिएक्शन होने पर क्या बनता है? HX बनता है, HX बनता है। इस तरीके से
on this basis complete the following, you have to complete the action. H2 plus Br, अब क्या बनेगा? H प्लस X की जगह आप Br रख दीजिए, ब्रोमीन रख दीजिए, HBr. H की जगह आप H और F2 की जगह F आ जाएगा, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड. सो इस तरीके से हैलाइड्स बनते हैं. हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड. हर बार अलग अलग हेलोजेंस लेने से अलग अलग हैलाइड्स बनेंगे. रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन. हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ हॉट मेटल ऑक्साइड्स एंड रिड्यूसेस देम टू द करस्पॉन्डिंग मेटल्स. अगर हॉट मेटल ऑक्साइड्स पर हाइड्रोजन गैस पास की जाती है तो मेटल्स फॉर्म होते हैं. जैसे कॉपर ऑक्साइड, अगर इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के कॉपर ऑक्साइड को हीट किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो कॉपर मेटल अलग हो जाएगा और H2O वाटर वेपर बनेगी. Fe3O4. This is iron oxide. When it is reacted with hydrogen, so here iron is removed. What happens? This hydrogen reduces the oxides and metal is formed. The reduction of metal halides is also possible using hydrogen. अब मेटल हैलाइड से भी मेटल्स प्राप्त किए जा सकते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोजन गैस, जैसे कि AgCl, सिल्वर क्लोराइड, when reacted with hydrogen, so silver plus HCl. This is metal. Now students, uses of hydrogen. Hydrogen gas is used in metallurgy. So a stream of hot hydrogen gas is passed over metal oxide to get metals. अभी हमने केमिकल रिएक्शंस में देखा था कि हॉट मेटल ऑक्साइड्स पर अगर हाइड्रोजन गैस पास की जाती है तो उससे मेटल सेपरेट हो जाते हैं. सो मेटलर्जी की प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है एंड हाइड्रोजन इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम मेटल्स. इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटसेट्रा. सो इंडस्ट्री में जहां पर बड़े पैमाने में अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाता है वहां पर भी इंडस्ट्रीज में हाइड्रोजन गैस का यूज होता है. हाइड्रोजन इज ऑल्सो इसेंशियल इन मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बोनिक एसिड्स. कार्बोनिक एसिड्स बनाने में हाइड्रोजन गैस का यूज होता है. जब लार्ज स्केल पर कार्बोनिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, नॉट कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, उस समय भी हाइड्रोजन गैस का यूज होता है. जैसे कि हाइड्रोजन इज यूज्ड इन लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल. मिथेनॉल का प्रिपरेशन करने में बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन गैस का यूज होता है. प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल फैट बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स. वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजिनेशन करके वेजिटेबल फैट बनाई जा सकती है. उनको लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में लाया जा सकता है. डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स आर फाउंड इन द कार्बोनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन वेजिटेबल ऑयल्स विच रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड आर कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्डेड वेजिटेबल फैट. सो वेजिटेबल ऑयल्स में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं. जब इनकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ की जाती है तो सिंगल बॉन्डेड वेजिटेबल फैट्स बनती है.
or dissociation of hydrogen molecules in fuel cells produces electric energy, और हीट प्रोड्यूस होती है, और इस तरह से रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड इट कॉजेस लेस पॉल्यूशन as compared to fossil fuels. So dissociation of hydrogen molecules in fuel cells produces electrical energy. हाइड्रोजन को डिसोसिएट करके फ्यूल सेल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट प्रोड्यूस होती है इन द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स हाइड्रोजन का यूज करने से पॉल्यूशन कम होता है. सो दीज आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन. ओके स्टूडेंट्स, सो इन माय नेक्स्ट वीडियो I will tell about a non-metal nitrogen. Okay students, thank you.